नून लीग की ख्वाहिश थी, उनकी ये स्ट्रेटजी रही है कि कौमी हुकूमत बनाई जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने ये जवाब दिया। इस वक्त नून लीग को चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा उनसे जानते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी भी इस तजवीज़ पर गौर कर सकती है या फिर ये शहबाज शरीफ साहब की सिर्फ ज़ाती राय है और अपोजिशन मजमूई तौर पर इस पर गौर नहीं कर रही है। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले शहबाज शरीफ साहब ने आज जो तजवीज़ पेश की कौमी हुकूमत बनाने की और माइनस PTI, तो क्या अपोजिशन की जो मीटिंग्स हो रही हैं चौधरी साहब उसमें इस पर बात हो रही है? ये शहबाज साहब की सिर्फ इसको आप एक इनफरादी तजवीज़ कहेंगे, ये उनकी ज़ाती राय? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस वक्त जो भरपूर तवज्जो है वो सिर्फ अपने इत्मीनान पे है कि हमने उसको किस तरह से कामयाब बनाना है और उसके बाद जो एक इंटरम सेटअप है उसको, इंटरम गवर्नमेंट तो नहीं है लेकिन एक सेटअप जो उसके बाद आएगा उसको कैसे कामयाब बनाना है। उनकी अपनी राय है, उन्होंने कहा भी कि ये मेरी राय है और अभी तो शायद उनकी पार्टी भी पता नहीं इस पे, लेकिन वो अगले 5 साल की बात कर रहे हैं। लेकिन हमारा फोकस अभी इस सूरत हाल में अदम एतमाद पर है। सही। तो चौधरी साहब फिर ये भी है कि ये असेंबली अपनी टर्म पूरी करेगी अगर अदम एतमाद आपकी कामयाब हो गई, या फिर फौरी तौर पर एक नया सेटअप लेकर आना है, नए इलेक्शंस में जाने? चूंकि नून लीग को इलेक्शन की बहुत जल्दी है और दीगर तकरीबन तमाम ही जमातें ये चाहती हैं कि ये टर्म पूरी हो और उसके बाद फिर इलेक्शन में जाया जाए। नहीं, देखिए, ये दोनों चीजें जो बिलावल भुट्टो साहब ने भी वाज़ेह कर दिया था कि हम चाहते हैं कि एक ऐसी गवर्नमेंट बने जो जल्द अज इलेक्शंस करवाए और फिर इलेक्शन फेयर एंड फ्री इलेक्शंस उसके लिए रिफॉर्म करें और फिर इलेक्शंस हो, इलेक्शन के बाद जो भी सूरत हाल होगी फिर उसको देखें। सही। और फिर ये 28 मार्च को ये जो 10 लाख का एक समंदर पार करके जाना है लोगों का और फिर उसी में से वोट देकर वापस आना है चौधरी साहब, तो ये इसके लिए अपोजिशन के तमाम अरकान जो इत्तेहादी आपको यकीन दिला चुके हैं, वो PTI के अपने नाराज अरकान जो आपको अपनी हिमायत का यकीन दिला चुके हैं, ये तमाम लोग ऑन बोर्ड हैं, तैयार हैं इतने बड़े चैलेंज के लिए? देखिए ना, वो तो धमकियों पे उतरे हुए हैं ना। अब पहले वो कहते थे कि ये लाते क्यों नहीं, आ गई है, तो अब कह रहे हैं कि ये वापस लें, फिर कहते हैं कि हम गुजरने नहीं देंगे। ये कौन होते हैं रोकने वाले? वो तो अभी इन्होंने 27 का ऐलान किया ना कि 27 में उसको हम करेंगे, तो उससे पहले तो पिछले दिसंबर का PDM ने किया हुआ था, अपना लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ था, तो वो भी आ रहे हैं। अब देखते हैं फिर कौन रोकता है किसी को और कौन नहीं रोकता। तो चौधरी साहब PDM का तो लॉन्ग मार्च था ना, वो तो 25 तारीख को आएंगे, 1 2 3 घंटे तमाम जो उनके रहनुमा है अपोजिशन के मरकजी रहनुमा वो खिताब करेंगे, उसके बाद वो मजमा डिस्पर्स हो जाएगा, वापस चले जाएंगे। वहाँ कयाम का तो इरादा नहीं है ना? किसने कहा आपको ये ऐसा होगा? तो बैठ जाना है आप लोगों ने। मौलाना साहब लोग पहुंचेंगे तो फिर नहीं, हम तो अभी हमें दावत मिली है आज, जिस दावत को कबूल किया है। अच्छा। तो वो फैसला हमारा तो नहीं होना, PDM की क़यादत ने फैसला करना है कि वो 1 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन के लिए आते हैं, 20 दिन के लिए आते हैं, वो तो उन्होंने फैसला करना। वो पहले भी यहाँ पे रह के गए मौलाना साहब। तो चौधरी साहब पीपल्स पार्टी भी PDM में दोबारा क्या शामिल हो चुकी है? अभी तक इसका बाकायदा ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन कल स्टीयरिंग कमेटी का जो इजलास हुआ उसमें आप लोगों की भी नुमाइंदगी मौजूद थी वहां पर? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए, हम अभी PDM में शामिल नहीं हुए, ना हम ना ANP, उन्होंने कहा है, लेकिन मेरा ख्याल है हम इधर उधर जाने के बजाय हमारा जो फोकस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, वो मुत्तहिदा अपोजिशन के बैनर तले सिर्फ और सिर्फ जो है वो इस वक्त अज़्म एतमाद पे। अच्छा। और इसके लिए ज़ाहिर इत्तेहादियों से भी आप लोग रोजाना की बुनियाद पर ही मुलाकातें हो रही हैं। MQM चूंकि सबसे बड़ी हुकूमत की इत्तेहादी है, MQM के साथ अपोजिशन का मामला कहाँ पर रुका हुआ है? कहीं आकर मुज़ाकरात क्या फंस गए हैं? कोई ऐसी MQM डिमांड करी जो आप लोग पूरी नहीं कर पा रहे, गारंटी नहीं कर पा रहे? क्यों अभी तक ऐलान नहीं किया MQM ने कि वो हुकूमत के साथ हैं या अपोजिशन के साथ हैं? देखिए, ये भी किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा होगा, मुझे तो नहीं पता कब ऐलान करना है किसने और कब नहीं करना। गवर्नमेंट अभी तक इजलास नहीं बुला रही। गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उनके पास इत्तेहादी उनके साथ हैं, उनके मेंबर्स उनके साथ हैं, तो कल इजलास बुलाए और कल या परसों इजलास बुलाए और इससे जानी कैफियत से हुकूमत खुद भी निकले और मुल्क को भी निकाले। अब गवर्नमेंट तो चौधरी साहब 21 तारीख को इजलास बुलाकर वो उसको 25 तक मुलतवी कर देंगे, फिर वो 25, 26, 27 कार्रवाई चलेगी, 28 को फिर ये वोटिंग होगी, तो ये 28 तक तो अभी मामला चला गया है। तो ये जब तक ये इस तरह मुलाकातें होती रहेंगी इत्तेहादियों से अपोजिशन की आपस में, इतना लंबा मतलब ये है कि उनके पास मेजॉरिटी नहीं है। अगर मेजॉरिटी है तो धमकियां क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब है कि उनके पास मेजॉरिटी है
तो फिर ये इस किस्म की बातें क्यों हैं कि 10 लाख के मजमे से गुजर के जाना पड़ेगा और वापस भी आना पड़ेगा? तो ये ऐसी बातें क्यों हो रही? लेकिन इसका मतलब मेजॉरिटी नहीं है। हाँ, जाहिर है कि इत्तेहादियों पर किसी हद तक तो उनका ट्रस्ट उनका टूटा है। वो जो एक ट्रस्ट डेफिसिट सामने आ रहा है इत्तेहादियों का, उन पर उनका इत्तेहादी अनाउंस कर देना जी, आज वो अनाउंस कर दें कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं और आइंदा किसी अपोजिशन पार्टी से नहीं मिलेंगे, बात खत्म हो जाएगी। हाँ, लेकिन वो ये भी अनाउंस नहीं कर रहे कि हम ऑपोजिशन के साथ हैं और हम हुकूमत के साथ नहीं है। लेकिन वो हमारे साथ तो अभी नहीं है ना, हमारे साथ तो वो नेगोशिएट कर रहे हैं। जिनके साथ हैं उनका तो ऐलान कर सकते हैं। उनकी कैबिनेट में अभी तक बैठे हुए, वो कह देना कि हम हुकूमत के साथ हैं, तो बात खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, हमारे साथ तो नेगोशिएट कर रहे हैं। चॉइस अब ये नेगोशिएशन ये किन मामलात पर चल रही है? काफ लीग क्या पंजाब में वजारत आला मांग रही है, फिर बाद के सेटअप में कुछ विफाक में भी वजारतें मांग रहे हैं? बहुत कम लोग, देखिए बहुत कम लोगों को पता है, टाइमलाइन का बहुत कम लोगों को पता है क्या मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाकी मैं भी टामक टोइयां मारूंगा और आप भी मारेंगे, हम सब मिलकर ऐसे ही टामक टोइयां मारें। अगर चॉइस अब ये इत्तेहादी हुकूमत के साथ वापस चलेगा और नहीं माने ये ऑपोजिशन के साथ रहने पर, फिर ऑपोजिशन के पास प्लान बी क्या है? क्या करेंगे फिर आप लोग? क्या बस इत्तेहादियों के अलावा भी पूरे क्या कहा चॉइस साहब? वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपकी आवाज कट गई जरा। वो कह रहे हैं कि जो हमारी लीडरशिप है उन्होंने कहा है, मियां शहबाज शरीफ ने, बाकी लोगों ने भी कहा है कि हमारे पास इत्तेहादियों के अलावा भी नंबर्स पूरे। और वो तो कल परवेज लाई साहब ने कहा ना, जब मेयर बुखारी ने पूछा कि कितनी तादाद है, उसने कहा ये 200 से ऊपर जा रही। लोग ताश की पत्ती की तरह ये पार्टी भी कर रही है। में ग्रुपिंग है, 4 ग्रुप 5 ग्रुप केपीके में है, कहाँ पे नहीं है? सिंध में क्या हालत थी? वो शाह महमूद कुरैशी को अलीम आदल शेख वगैरह छोड़ के रास्ते में वापस कराची चले गए थे। तो कोई इनका पुरसाने हाल नहीं है, ना पार्टी है ना जैमिंग है, इधर उधर से पकड़ के बंदे इकट्ठे किए हुए थे। अब ये कहते हैं कि जी वो लगेगा, वो इमरान खान की पे जीत कर आए, आजाद जीत कर आए, वो तो इमरान खान के बंदों पर आकर आए, तो उन पे क्या है, कौन सी चीज लागू? कोई लागू। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं, इतने ही पूरे एतमाद हैं, तो कल ही इजलास बुलाएं, अपनी स्ट्रेंथ शो करें, अपने नंबर शो करें और अपोजिशन खुद ही एक्सपोज हो जाएगी। हुकूमत के पास तो बड़ा अच्छा मौका है, हुकूमत ऐसा क्यों नहीं कर रही? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।